والمضاف إلى ياء المتكلم يجوز فيه يا غلامي ويا غلاميا ويا غلامي ويا غلاما وبالهاء وقفا وقالوا يا أبي ويا أمي ويا أبت ويا أمتي فتحا وكسرا وبالألف دون الياء. यहाँ से मुसन्निफ रहमहुल्लाह वो मुनादा जिक्र कर रहे हैं जिसकी इजाफत इलाया इल मुतकल्लिम या ज़मीर मुतकल्लिम की तरफ की गई हो। तो बाज़ मुनादा ऐसे है जिनमें 4 बजे पढ़ना जायज़ है, बाज़ मुनादा ऐसे है जिसमें 8 बजे पढ़ना जायज़ है, बाज़ मुनादा ऐसे है जिसमें 5 बजे पढ़ना जायज़ है। इन सारी तफसील को आप इस नक्शा से समझे। देखें, मुनादा जब मुज़ाफ हो तो 2 हाल से हाल नहीं होगा। मुनादा मुज़ाफ इला गैर या इल मुतकल्लिम होगा या मुज़ाफ इला या इल मुतकल्लिम होगा। अगर मुनादा मुज़ाफ हो इला गैर या इल मुतकल्लिम लैसा मिम्मा नहनु फीह, इसमें हमारी बहस नहीं है। इसलिए कि साहिब किताब ने कहा कि वल मुज़ाफ इला या इल मुतकल्लिम, तो मुनादा जब मुज़ाफ है मुतकल्लिम की तरफ, उसमें हमारी बहस है। फिर वो 2 हाल से हाल नहीं, मुज़ाफ बिल वासिता होगा या बिला वासिता होगा। मुज़ाफ बिल वासिता होगा तो ये वास्ता 3 हाल से हाल नहीं, ये वास्ता का होगा, ये वास्ता आम का होगा, ये वास्ता लफ्ज़ आह का होगा। ये वास्ता का हो उस पर 5 तरह तलफ़ुज़ कर सकते हैं, 5 तरह तलफ़ुज़ कर सकते हैं। 4 बाब गुलामी वाले ये है, ठीक है। और एक या मक़बल फ़ाथा हो तो या को अलिफ से तब्दील करके अलिफ को हज़फ कर दे। ये चौथा, एक या मक़बल फ़ाथा हो, या मक़बल फ़ाथा हो तो तब्दील करके फिर अलिफ को हज़फ कर दे, जैसे कि यब्ना उम्मा, जैसे यब्ना उम्मी, यब्ना उम्मिया, यब्ना उम्मे, यब्ना उम्मा व यब्ना उम्मा। ये 5 तरह का तलफ़ुज़ जैसे ख्वा वास्ता आम का हो या वास्ता का हो। लफ्ज़ आम में भी और लफ्ज़ में भी ये 5 तरह के तलफ़ुज़ कर सकते हैं। आह का होगा चाहे मुनादा इब्न हो या कोई और, सिर्फ 4 वजूह बाब गुलामी वाला जायज़, बाब गुलामी वाले जायज़ है, बाब गुलामी वाले यहाँ आ रहे हैं। अगर बिला वास्ता हो तो मुनादा मशहूर होगा या गैर मशहूर होगा। मुनादा मशहूर का मतलब ये है जो कसरत इस्तेमाल हो, जिसका इस्तेमाल कसरत से हो, जैसे कि हम लफ्ज़ गुलाम या लफ्ज़ या लफ्ज़ अब, ये कसरत इस्तेमाल के साथ या अबी या उम्मी, तो ये 2 हाल से हाल नहीं। मुज़ाफ अब के कबीले से होगा, मुज़ाफ सिर्फ होगा या अब के कबीले से होगा या गुलाम के कबीले से होगा या मुज़ाफ गुलाम होगा। अब के कबीले से होगा, उस पर 7 किस्म का तलफ़ुज़ कर सकते हैं। 4 बाब गुलामी वाले और 3 या को ता से बदल कर और ता को कसर दे, या को चूंकि उम्मी है उम्मी, फिर या को किस से बदल कर उम्मी है, या को किस से बदल दे ता से बदल कर, फिर ता को क्या दे, जैसे कि या अबते फाल। दूसरी सूरत, या को ता से, या को ता करके ता को फतह दे या अबता पढ़ना भी जायज़ है या अबते पढ़ना भी जायज़ है। तीसरी सूरत, ता के साथ अलिफ को ज्यादा करके आपने या को किससे तब्दील कर दिया, ता से बदल कर दिया, ता के साथ अलिफ भी लगाए, ता के साथ अलिफ को ज्यादा करके मद्द सौत के लिए, और या ना लगाए इसलिए कि या को हमने ता के साथ तब्दील कर दिया, जैसे या अबता या उमता, ये भी जायज़। लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकते कि या को किससे बदल दिया और उसके आखिर में अलिफ मद्द सौत के लिए लगाया, मद्द सौत के लिए लगाया, फिर आखिर में या भी लगाया, आखिर में या भी लगाया, तो ये जायज़ नहीं है। इसलिए कि अवज़ और मुअव्वज़ का इज्तिमा लाज़िम आता है। इसलिए कि यहाँ पर ये ता जो है जो लगाया है आपने किस वजह से लगाया, या के बदले या के अवज़ लगाया है, और फिर आपने उस या को आखिर में भी लाया, हालांकि इस या के बदले आपने क्या लगाया था, ता लगाया था, तो अवज़ भी आया और मुअव्वज़ भी आया, और अवज़ और मुअव्वज़ ना भी उनके नजदीक जायज़ नहीं है। अच्छा, गैर मशहूर होगा, गुलाम के कबीले से होगा, इस पर 4 किस्म का तलफ़ुज़ कर सकते हैं, या गुलामियो या गुलामिया या गुलामे या गुलामा या गुलामा, आखिर में अलिफ मद्द सौत के लिए लगाए, हालत वक़्फ़ में हा लगाए, हालत वक़्फ़ में हा लगाए, गुलाम के आखिर में चूंकि गुलामी है या अपनी जगह है,
हालत वक़्फ़ में हा लगा है, फिर 4 वजह पढ़ना जैसे या गुलामी, या गुलामिया, या गुलामी, या गुलामिया, या गुलामे, या गुलामा नस्लो सभी टिक्सला غیر मशहूर होगा मुनादा غیر मशहूर होगा यानी उसका इस्तेमाल कसीर ना होगा दो किस्म तलफ़ुज़ जैसे सकून या और फतह या जैसे कि लफ्ज़ अदुव्वुन है उसको हम या ज़मीर मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ करते हैं तो या अदुव्वी या अदुव्विया या सकूनुल या अदुव्वी फतहुल या अदुव्विया ऐसे बड़ा